हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10th के 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द्विघात समीकरण से आने वाले का हल करते हैं। बहुत आसानी से हल होता है ये सब क्वेश्चन, और बच्चे वहाँ से एग्ज़ाम में से छोड़ कर आ जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो चलिए हल करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविधकर मूल की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ ये सब सभी सेम रहेगा, बनाने का सभी तरीका सेम रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज कर सकता है एग्जामिनर, इतना ही चेंज करेगा। डिजिट जो है ये सब यही चेंज करेगा। चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, हल लिखना है। ठीक है, तो जो दिया गया है उसे लिखना है। दिया गया है तो क्या दिया गया है, तो 3x², देखिए यहाँ क्या दिया गया, 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। आपको ऐसे ही बनाना है, जैसे हम बताएंगे वैसे ही बनाना है। 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा, पूरा फिक्स है ये डिजिट सिर्फ चेंज करेगा एग्जामिनर, बनाने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 3 है तो a = 3। ठीक है, और b के जगह पर क्या है, तो -5 है। ये माइनस भी साथ में लिखना, अगर माइनस रहेगा तो b के जगह पर क्या है, -5। ठीक है, अब c के जगह पर क्या है, तो 2 है, तो c = 2। ओके, अभी क्या कर रहा है, विविधकर निकालिए। तो a b c का मान निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद विविधकर निकल सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो विविधकर = b² - 4ac होता है। ठीक है, अब b², b का मान क्या है, तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू कर देंगे, -5 का स्क्वायर कर दिए। अब -4 का 4 लिखेंगे। अब a जो है, a का मान क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। अब b का मान क्या है, 2 है। c का मान क्या है, तो 2 है, सॉरी c का मान क्या है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। ओके, अगर सटल रहेगा तो क्या होगा, गुना होगा, वो मल्टीप्लिकेशन है, समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है, -5 गुना -5 -4 गुना 3 गुने 2। चलिए ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 5 × 25, तो 25 - 4 × 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब विविधकर क्या निकल गया हमारा, विविधकर = 1। तो समझिएगा बच्चों, क्या होता है कि अगर विविधकर 0 आ गया, विविधकर = 0 आ गया, ठीक है, तो क्या होता है कि मूल समान होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं लेकिन मूल समान होते हैं। क्या होते हैं, तो समान होते हैं। और अगर 0 से अधिक धनात्मक कुछ पूर्णांक मिल गया, जैसे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, कोई भी संख्या मतलब कि प्लस में मिल गया, तो उसके वास्तविक मूल होते हैं। और 2 असमान मूल होते हैं, 2 असमान मूल होते हैं। ठीक है, असमान मूल होते हैं। ओके, और अगर माइनस में कोई भी आ गया, विविधकर = माइनस में, अगर -1 रहता तो यहाँ से आगे नहीं बनाना है। क्या होगा, इसका वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, =1 आ गया, प्लस में 1 आया है, 0 नहीं आया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः इसका वास्तविक मूल होंगे। ओके, अतः इसका वास्तविक मूल होंगे एवं 2 असमान मूल होंगे। अगर 0 होता तो 2 समान मूल होते, और अगर प्लस में कोई भी संख्या रहेगा तो 2 असमान मूल होंगे, और अगर माइनस में कोई भी संख्या आ गया
तो उसका वास्तविक मूल नहीं होंगे, उसका वास्तविक मूल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना है। तो द्विघात सूत्र लिखेंगे, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है। डी क्या है, विविक्तर है, विविक्तर को डी ही बोलते हैं। ठीक है, विविक्तर को डी भी बोलते हैं। ओके, अब बटे 2 ये होता है फॉर्मूला, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यही होता है। अब सभी का मान रखेंगे, तो b का मान क्या है, तो -5 है, तो इसे माइनस यहाँ भी है, तो माइनस और -5 ये। ठीक, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या है, तो 1 है। देखो विविक्तर को ही डी बोलते हैं, तो डी का मान क्या है, तो 1 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 गुने, यहाँ क्लोज है, सटल है, तो यहाँ क्या है, गुना है। समझिएगा, जो भी सटल रहेगा आपस में संख्या, डिजिट और अल्फ़ाबेट में कोई भी अक्षर अगर सटा रहेगा तो वो गुना में है, समझिए। अब ए का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे। ओके, चलिए यही बताते हैं हम लोग आप लोग को। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, +5 हो जाएंगे। अब प्लस माइनस, यहाँ रूट अंडर 1 है, 1 को रूट से निकालेंगे क्या हो, 1 ही आएगा। अगर देखिए समझिए, 1 गुने 1 कर सकते हैं इसको, फिर भी 1 ही रहेगा, तो यानी 1 निकल सकता है, 1 निकल सकता है इससे, रूट से 1 ही निकलेगा। ठीक है, और 2 तिया 6, तो 6 यहाँ हो जाएगा, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग बना लेते हैं। अब एक तरफ 2 असमान मूल कहा गया है ना, तो एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक, तो सबसे पहले 5 + 1 बटे 6, फिर 5 - 1 बटे 6, यहाँ क्या आ जाएगा, तो 6 बटे 6 आ जाएगा, और यहाँ 4 बटे 6 आ जाएगा। तो इसका जो होगा वो 1 बटे 1 होगा, तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 1 लिखा जाता है। तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 2 बटे 3। ठीक है, अब इसका 2 समान मूल क्या, 2 असमान मूल क्या हैं, तो वो हैं 1, 2 बटे 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको गारंटेड 5 नंबर फिक्स है 5 मार्क्स मिलने वाला। ऐसे ही बनाइएगा तो पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय दोस्तों।